हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 15 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जो कि भी किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन अखंडता और चौथा ऑप्शन गणराज्य। तो इसका सही आंसर आप सब बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, और ये पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन से किया गया। तो पहला ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन से, दूसरा ऑप्शन 62वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन 63वें संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 64वें संविधान संशोधन से। तो इसका सही आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन से। यह 1989 में किया गया था, जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, चौथा ऑप्शन है संसद। तो इसका सही आंसर बताइए आप सब। तो इसका सही आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका संशोधित रूप है। तो पहला ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट का, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट योजना का, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य प्रस्ताव का, और चौथा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव का। इसके सही आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया था। तो उसी का संशोधित रूप आज का हमारा प्रस्तावना है। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, तीसरा ऑप्शन है सकल नामांकन दर, और चौथा ऑप्शन है श्वसन और स्वास्थ्य और पोषण। तो इसका सही आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है सकल नामांकन दर। मानव विकास सूचकांक 3 आधारों पर तय किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य और पोषण। यह UNDP संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है यातायात, तीसरा ऑप्शन है ये संदेशवाहक, चौथा ऑप्शन है पशुपालन। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है पशुपालन। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें व्यापार, यातायात, संदेशवाहक सब आती है। पशुपालन प्रथम क्षेत्र का हिस्सा है। सातवां क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला था। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम की स्टार्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पहला है AV अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, और चौथा ऑप्शन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसका सही आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, जिसमें AV अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे।
तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है रोपर और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, चौथा ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट भारत में मार्च 1919 में आया था। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल करने का आयोजन किया था। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है रफीक जकारिया, चौथा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, तीसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर और चौथा ऑप्शन है अनाईमुड़ी। तो सही आंसर आप सब बताइए। इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ही है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है जो उड़ीसा में पड़ती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है लूनी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो इसका आंसर आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। भारत में 2 भ्रंश घाटी में नदी बहती है, एक नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान में, दूसरा ऑप्शन है कालाहारी रेगिस्तान में, तीसरा ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान में, चौथा ऑप्शन है थार रेगिस्तान में। इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका सही आंसर है कालाहारी रेगिस्तान में, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में पड़ता है। यहीं पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक किस महासागर में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर अटलांटिक महासागर में और चौथा ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है उत्तर अटलांटिक महासागर में। जब गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है तो वहाँ एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो कि मछली के उत्पादन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। थैंक यू एवरीवन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।